द वुडन बॉक्स इस गाने की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपनी लिविंग रूम में एक वुडन के बहुत पुराने बॉक्स को देख रही होती है। उस बॉक्स में हिब्रू भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है और तभी बॉक्स के अंदर से आवाज आती है, आई विल ईट योर हार्ट। इसके बाद जो बूढ़ी औरत अपने बालों को हाथ लगा दी है और उसके बाद उसके हाथ में आ जाते हैं। बूढ़ी औरत इस बात से गुस्सा हो जाती है। वह थोड़ी राती और बॉक्स को तोड़ने की तैयारी कर दी है, लेकिन वह बॉक्स उसे अपने वश में कर लेता है। वह जमीन पर गिर जाती है और उसकी कई हड्डियां टूट जाती है। और जब इस ओल्ड लेडी का बेटा आता है तो वह अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर चीज पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लाइट है। फ्लाइट एक बास्केटबॉल कोच है जो कि 3 महीने पहले अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। फ्लाइट की 2 बेटियां भी हैं। बड़ी बेटी का नाम होता है ना और छोटी बेटी जो कि 10 साल की है उसका नाम होता है अगली। फ्लाइट हर वीकेंड पर अपनी दोनों बेटियों को अपने घर लेकर आता है और जब वह अपने घर अपनी बेटी को लाता है तो उसकी बेटियां देखती है कि उनके घर के बाहर एक आदमी अपने घर की पुरानी चीजें भेज रहा है। और जब फ्लाइट की छोटी बेटी एमिली वहां पर जाती है तो उसे वहां पर एक वोट अनबॉक्स पसंद आता है। इमली के डैड उसके लिए वुडन बॉक्स खरीद लेते हैं और यह वुडन बॉक्स जो आदमी भेज रहा होता है वह आदमी उसी बूढ़ी औरत का बेटा है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में इस बॉक्स को हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा था। वह बूढ़ी औरत फैमिली के हाथ में वॉक देख लेती है जो खिड़की के पास लेटी होती है और वह चिल्लाकर उसे नो कहती है। एम अली को कुछ भी समझ में नहीं आता। वह मनी बॉक्स लेकर अपने घर आ जाती है। वह बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बॉक्स नहीं खुलता। उसकी डेट भी बॉक्स को देखते और कहते हैं कि जिसने भी यह बॉक्स बनाया है चाहे तो चाहता ही नहीं था कि यह बॉक्स खुल जाए और इस बॉक्स को किसी भी कीमत पर खोना चाहती है। रात को वह एक बार फिर से बॉक्स तो खोलने की कोशिश करती है और इस बार बॉक्स खुल जाता है। इस बॉक्स के अंदर बहुत अजीब अजीब चीज होती है। इसमें एक दांत, एक डलहौजी और एक कीड़ा होता है। कुछ भी समझ में नहीं आता। बॉक्स के अंदर से जो अंगूठी निकली हो यह उस अंगूठी को पहनकर बॉक्स को अपने गले से लगा कर सो जाती है और सुबह वह अपनी बड़ी बहन की चीज की आवाज दी होती है और तभी उसकी बड़ी बहन दिखाती है कि उसके बेड पर एक कीड़ा है जिसे वह ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और अब यहाँ पर एम लिखो लिखो ही रहना शुरू हो जाती है। हमेशा वह अंगूठी को ही देखती रहती थी, साथ ही बॉक्स के बारे में सोचा करती थी और जब उसकी बड़ी बहन उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब रात को जब बारिश हो रही होती है बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है। उसके अंदर से आवाज आती है, ओनली एम। इस बॉक्स के पास जा। तेरे में दिखाया जाता है कि बॉक्स के मिरर में फैमिली की आंखें पूरी तरह से बदल चुकी है। एमबी के पिता भी देख लेते हो डर जाते हैं और जब एमिली के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से नॉर्मल है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद जब सब के सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते तो एमजी अपना पैर हिला रही होती है। उसके डैड उसे ऐसा करने के लिए ना करते हैं। उसके हाथ में जो होता है उसे अपने हाथ को जख्मी कर देती है। अगले दिन इमली की बड़ी बहन और उसके डैड देखते हैं कि इनकी कमरे के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और जब दरवाजा खोलते हैं तो अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है और बहुत सारे कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं और देखते हैं कि उसको लेकर बैठी हुई है लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हैं। यह भी याद नहीं होता कि रात को उसने अपने पिता के हाथ कोक से जख्मी कर दिया था। उसके पिता समझ जाते हैं कि इमली के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए वह अपनी पत्नी के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि हम दोनों के अलग होने से बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लाइट को लगता है कि शायद उनकी पत्नी थी कह रही है। लाइट को अपनी बेटी के ऊपर जाना था लेकिन वह जा नहीं पाते जिस वजह से उनकी बड़ी बेटी नाराज हो जाती है और अपनी डेट को फोन करती है। वह अपनी छोटी बहन को दे देती है कि मेरे बॉक्स तो कभी हाथ मत लगाना और अब तक होना शुरू हो जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसीलिए उसको खोलकर देखते हैं जिसमें उन है वही सारी चीजें दिखती है जो अली को दिखी थी। वही अली को दिखाया जाता है जिसे वह मिटा रही होती है और जब और अपने मुंह के अंदर दिखती है
तो उसे अपने मुंह के अंदर दो जिसे देखकर वह डर जाती है और उसकी पत्नी को बुलाया जाता है और बताती है कि एक बच्चे को बहुत मारा क्योंकि उसने उसके बॉक्स को छूने की कोशिश की थी के पास होता है। उसको खोलने की कोशिश करती है, उसकी आंखों से खून आना शुरू हो जाता है और ऊपर से गिर जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है? मिलना चाहता हूँ ओनली कहती, क्यों किसी से नहीं मिलती क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता, वह इनविजिबल है। और अब उसके डैड को समझ में आ जाता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ बॉक्स है, इसीलिए उस बॉक्स को बाहर दूर कहीं फेंक देते हैं। और जब वह घर जाते हैं तो देखते हैं कि अली का पूरा चेहरा बदला हुआ है। वह कहती कि मेरा बॉक्स कहाँ है? उसके पिता उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देते, उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। और जब अपनी डेट के पास जाती है तो कोई इनविजिबल शक्ति है जो कि उसके द्वारा होता लगता है कि उसके पीछे से देख लेती है और उसे भी लगता है किसी के डर से भाग जाती है और उसे लकड़ी का बॉक्स मिल जाता है। बार बार लू कह रही होती है, इसका मतलब यह कोई ऐसा काम है जो एमबी नहीं करना चाहती, और तभी उसके मुंह के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं और वह बेहोश हो जा। यहाँ पर एंग्री के डांटा जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। हम भी घर पहुंच जाती है और उन्हें उनकी बड़ी बेटी ने बताया होता है कि डैड ने एमिली को थप्पड़ मारा है। इसीलिए अगले दिन कोर्ट में जाते हैं जहां पर जल्दी फैसला सुनाते हैं कि अब एमडी केडी एमडी और उसकी बड़ की बहन से नहीं मिल सकते। इसको शक होता है कि बॉक्स की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसीलिए बॉक्स को लेकर एक प्रोफेसर के पास जाते हैं जो इस तरह की चीजों की बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। और जब बॉक्स को देखते हैं तो बताते हैं कि 1920 या 1930 का है से एक भी उस गांव में बनाया गया था और इसमें हिब्रू भाषा में लिखा है कि इस बॉक्स का नाम द बुक बॉक्स है। लोगों का मानना था कि बुरी आत्माओं को यानी कि बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह के बॉक्स के अंदर आत्माओं को कैद कर लिया करते थे। प्रोफेसर कहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस बॉक्स को मत खोलना, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि पहले इस पोस्ट को खोल चुकी है। इंटरनेट पर जियो सिन के बारे में पढ़ना शुरू कर उसे एक पवित्र किताब के बारे में पता चलता है और वह उस किताब को लेकर अली के कमरे में जाता है। वहीं होती है, उस किताब को पढ़ना शुरू करता है, तभी उसकी तरफ देखती है और उसके हाथ से होकर गिरती है। आंखों से आंसू आ जाता है कि उसकी बेटी बहुत तकलीफ में है। उसे एक धार्मिक सोसाइटी के बारे में पता चलता है जो होती है और उसको लेकर जाता है। और जब सोसाइटी के सामने उसको निकालते हैं, यहाँ पर होते हैं पूछते हैं क्या कभी किसी ने इस बॉक्स को खोला है? बताता है कि सबसे पहले इस बॉक्स को खोला था। वह को बताते हैं कि इसके अंदर शैतानी आत्मा को कैद किया जाता है। किसी पवित्र इंसान की आत्मा और पवित्र शरीर की जरूरत होती है और इसने तुम्हारी बेटी को अपना शिकार बनाया है। इसकी 3 चीज होती है, शैतानी आत्मा इंसान के शरीर पर अपना कब्जा कर दी है, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, इंसान को उसके अपनों से दूर कर दिया जाता है और आखिरी स्टेज में पूरी तरह से शैतानी आत्मा उसके ऊपर हावी हो जाती है। इसके बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बताते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए याद करना चाहते हो तो तुम्हें उस आत्मा के असली नाम से उसे बुलाना होगा और से आदेश देना होगा कि वह वापस बॉक्स के अंदर चली जाए। मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि कोई भी अगर उस आत्मा को बाहर निकालेगा तो हो सकता है कि वह आत्मा उसके अंदर चली जाए। अब यहाँ से निराश होकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर से धार्मिक सोसाइटी का एक मेंबर है। वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। घर पर दिखाया जाता है जो फ्रिज के अंदर से खाना खा रही होती है। तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है, उसे क्या कर रही हो शुरू कर देती है और कहती है कि मैं नहीं हूँ। उसके अंदर जो असली एवरी होती है वह बाहर आ जाती है और वह अपनी मॉम के गले लग जाती है। पूरी तरह से डर चुकी है। उसका जो बॉयफ्रेंड होता है जिसके साथ हो रहती है, वह कहती है कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वह कहते हैं कि कल हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रहा है तो देखता है कि सामने खड़ी है, उसे घूर कर देख रही होती है और तभी उसके सारे के सारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। वहां से भाग जाता है और उसकी बड़ी सिस्टर दोनों हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां पर उसका सीटी स्कैन करने पर पता चलता है कि उसके
अंदर कुछ है और आत्मा होती है जो बॉक्स के अंदर से निकलकर के शरीर के अंदर चुकी है। अभी उसने अली को पूरी तरह से लाइट को दिखाया जाता है जो साड़ी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वीडियो हॉस्पिटल में है और अभी नहीं पता करना है कि उस आत्मा का नाम क्या है। ऊपर होता है और पीछे एक नाम होता है। जो होता है वो जाते हैं कि उस आत्मा का नाम है। हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में जाते हैं जहां पर कोई नहीं आता और यहाँ पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। सब अपनी अपनी के अंदर डालते हैं और अब तो शैतानी आत्मा है वह अपने असली रूप में आ जाती है और इन सब को कहती है कि तुम सब के सब मारे जाओगे। इसके बाद वहां से भागकर मोर्चरी में छुप जाती है कि पीछे जाता है, लेकिन एक बार फिर से उसके अंदर शैतानी आत्मा निकल जाती है और हो जाती है। उसके पास पहुंच जाता है, उसे देखकर खुश होता है कि वह शैतानी आत्मा जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो सोता है उसे पता है कि वह आत्मा दी गई नहीं है बल्कि किसी और के शरीर के अंदर चुकी है और जोर से बोलना शुरू कर देता है जो 7 नाम है और लाइट को कुछ होने लगता वह अपनी दूर चला जाता है और उसके मुंह के अंदर से निकलता है वही शैतानी आत्मा है जो उसके अंदर छुपी हुई है और उसके शरीर के अंदर से बाहर निकल जाती है और धीरे धीरे उसके अंदर चली जाती है जहां पर उसे कई 100 साल पहले किया गया था। अपनी बेटी की जान बचा ली जिसके बाद उसकी पत्नी एक बार फिर से एक हो जाते हैं और इनके परिवार में खुशियां वापस आ जाती है। दिखाया जाता है जो उसको अपने साथ कार से ले जा रहा होता है और तभी एक ट्रक ने कार को हिट कर देता है जिससे उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और उसको दिखाया जाता है जो सड़क पर पड़ा है। इसके बारे में किसी को नहीं पता कि यह कितना खतरनाक है और उसके बुरी आत्मा शैतानी आत्मा की आवाज आती है, शायद ही किसी और को अपना शिकार बनाएगी। एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक आदमी के साथ हुआ था जिसने वुडन बॉक्स खरीदा था। इसके बाद उसके साथ बहुत सारी अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई और बाद में उसने उसको एक म्यूजियम में रखवा दिया था। को पसंद आई होगी।